गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इससे पहले क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री ऐसा? इस बार क्या, अगली बार क्या, हर बार योगी सरकार। योगी सरकार माफियाओं से छुटकारा, भाई इतना सा नारा। तो हम तो सलाम करते हैं योगी जी को, बहुत अच्छी सरकार, बहुत बढ़िया सरकार। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के नारे के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। सहारनपुर, शामली और अमरोहा में उनका ये दौरा रहने वाला है। ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सहारनपुर में मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से इन 3 जगहों पर जा रहे हैं, ये 3 जगह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद से सरकार पर यह आरोप लगने लगा कि वो एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है, विपक्ष सरकार को घेरने लगी। इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है और जमीन पर हकीकत क्या है, ये जानने के लिए अभी हम अमरोहा में मौजूद हैं और अमरोहा के सराय कोहना मोहल्ला में मौजूद है। और हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, मुस्लिम साथी, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो पूरी जो घटना हुई है उसको लेकर फिलहाल क्या सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री का दौरा और किस तरीके से आप देखते हैं अभी की स्थिति में अतीक अशरफ को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश की सरकार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, इल्ज़ाम को अगर आप इल्ज़ाम के तरीके से देखें तो नतीजा बुरे का बुरा होता है। दूसरी चीज़, ना तो माहौल यहाँ का बिगाड़ में आया है। अगर हम ये कहते हैं कि हमारा माहौल बिगड़ा हो या कुछ शरारती तत्व ने गलत बात की हो, इसका कोई असर हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है। रही बात विकास की, देखिए हमारे यहाँ विकास इस तरह से हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन साहिबा श्रीमती शशि जैन जी का 5 साल का कार्यकाल इतना शानदार रहा है। मोहल्लों की सफाई, जहाँ मीट हमें मुसलमानों में मीट खाया जाता है, कितनी सफाई के साथ हमें मीट खाने को मिला है। और जितनी योजनाएं राज्य सरकार की तरफ से या हमारे प्रधानमंत्री योजनाएं जितनी हैं, इसको इतने अच्छे से फ़ायदे और हम लोगों मुसलमानों को मिले हैं कि आप लोग जितने हैं सब पसमानदा मुस्लिम मंच के भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, लगातार जुड़ रहे हैं, दिल से जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ़ायदे मिले हैं। उनको ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई टारगेट या जैसे कि अभी सवाल चल रहा था, कुछ नहीं है ऐसा। यही सवाल मेरा है। बीजेपी लगातार पसमानदा मुसलमान और सूफ़ी मुसलमानों की बात की जा रही है। आपको लगता है कि मुस्लिम अब बीजेपी से जुड़ रहे हैं? जो एक डर था, जो एक भय था, वो खत्म हो रहा है? जो तमाम राजनीतिक दल डराते थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सवाल तो ये है कि ऐसा है कि ये समाजवादी जो पार्टी में थे, जब तक उधमबाजी रही, जब तक मुसलमान जो है हिंदू मुस्लिम का मसला लेके बैठते हैं, और ये जो समाजवादी के लोग जो हैं उल्टा सीधा मुसलमानों को बहकाते हैं। मगर यह है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो काम कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, और इसी वजह से इनसे जो है हम छोटे जैसे वो छोटे बड़े बच्चे आज की पौध जो है और जो ये बड़े लोग हैं आज उनके साथ चलने को तैयार हैं और चलेंगे। और हमें ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए जैसे आज हमारे बीच में मौजूद हैं, जो अमरोहा शहर में ज़िले में आ रहे हैं। बात की जाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ की तरफ अगर बात की जाए तो तमाम लोग उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो दूसरी तरफ कहा जाता है कि बुलडोजर केवल एक पक्ष पे चलता है। कितना सहमत हैं आप? जी ऐसा है, जो हम तो एक मजदूर लोग हैं, जो माफिया लोग हैं उन्हीं चीज़ों का डर होगा, खौफ होगा। हमें तो कोई डर खौफ है नहीं, और हम चाहते हैं कि हकीकत में अगर इससे पहले क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री ऐसा, इतनी देर से क्यों आया? क्योंकि हमारे कब्रिस्तान बिल्कुल महफूज हैं, कोई कब्ज़ा नहीं है, बिल्कुल अच्छे हैं। और आ जाती समाजवादी तो लोगों ने तो शहर के खंभे भी बेच दिए हुए उतार के, लोगों ने कब्रिस्तान खा लिए, लोगों के मतलब कब्रें ख़त्म कर दी, तालाब ख़त्म कर दिए। तो ऐसी सरकार किस काम की, जो जहाँ पर लोग दफन होते हैं उसे भी ख़त्म कर दो, तो कितने गंदे लोग होंगे। तो हम तो सलाम करते हैं योगी जी को, बहुत अच्छी सरकार, बहुत बढ़िया सरकार। और हमारे एनकाउंटर को लेकर सवाल उठता है। इनकाउंटर उन्हीं का ही तो होगा भाई। मैं चोर होऊंगा तो मेरा होएगा, मुझे किस बात का डर है? आप चोर हो तो आपको होएगा। इनकाउंटर किसका होएगा? माफियाओं का ही तो होगा भाई। जब हम माफिया नहीं है तो किस बात का डर है हमें तुम्हें? क्या लगता है कि अब जो मुसलमान हैं वो साथ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? मैं तो यही कहूँगा, जब से ये सरकार आई है मुसलमान और जागृत हो गया है और समझने लगा है सबको, क्योंकि ये तो राजनीति है, एक दूसरे को बुरा कहती है, मगर इससे फैसिलिटी मुसलमान को बहुत काफ़ी मिली है। कब्रिस्तान
सही हैं, बिल्कुल महफूज हैं, कोई उस पर कब्ज़ा नहीं हो रहा। और रही इनकी अतीक अहमद की, हर बात इनके ऊपर रखकर राजनीति को पीछा करा जाता है बीजेपी को। ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा करेगा वो ऐसा भरेगा। इस टाइम तो हमारी माँ बहनें ऐसे ही रोड पे जा रही हैं, रात को आ रही हैं, दिन में जा रही हैं, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और अभी सन 2024 का इलेक्शन आ रहा है, उसमें ही मोदी जी ही होंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आयुष्मान कार्ड की बात की जाए तो क्या आपके मोहल्ले के लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है? जी सबका बना। इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिली? सुविधा आयुष्मान कार्ड बना है, लाइट बढ़िया है, पानी बढ़िया आ रहा है और मकान बने सबके। बहुत योजनाएं दी मुसलमानों के लिए, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा मिला इसका। अनाज मिल रहा है 2-3 साल से। ऐसा है कि राजनीति में बहुत बदलाव आ गया। योगी जी ने जब से सख्ती बरती है उसमें बहुत अच्छे काम करे, उसमें हमें फ्री अनाज भी खाने को मिला और बहुत सारे काम अच्छे हैं। हमारी बहन बेटी महफूज हैं। हम यही चाहते हैं कि योगी जी की सरकार से अच्छी सरकार नहीं है कोई सी भी। अतीक अशरफ कोई मुद्दा आपके लिए नहीं है? नहीं, जनता के लिए विकास का मुद्दा है, जनता के लिए सुविधाओं का मुद्दा है जो हमें पूर्ति दिखती है। रही बात आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं अमरोहा में, उनका हम दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। और जिस तरह से आज आप देखिएगा उनके स्वागत करने के लिए कितना हुजूम वहाँ पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनके काम की दीवाने। उन्होंने जिस तरह से सबकी समानता के साथ सबको साथ लेकर, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, किसी भी विभाग में जाइए, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों की वहाँ नहीं है। सबसे ज़्यादा योजनाओं का फ़ायदा मैं समझता हूँ मुसलमान को मिल रहा है। मैं तो यही कहूँगा, इस बार क्या, अगली बार क्या, हर बार योगी सरकार, हर सरकार, योगी सरकार, योगी और मोदी सरकार बेस्ट सरकार। आप कुछ कहें? बढ़िया सरकार। छुटकारा, योगी सरकार, माफियाओं से छुटकारा, बस इतना सा नारा।